बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर, जहां हम देख रहे हैं कि दिसंबर 2022 का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। जब मैं कहता हूं धनु राशि तो मेरा मतलब उन सब लोगों से है जिन लोगों के जन्म के समय चंद्रमा या लग्न धनु राशि में रहे हों। अगर आपकी भी धनु राशि है तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ग्रह आपके हॉरोस्कोप के अंदर कहाँ कहाँ विचरण कर रहे हैं दिसंबर के महीने में। तो आपके दूसरे घर के अंदर बैठे हैं शनिदेव, आपके चौथे घर के अंदर बैठे हैं गुरुदेव, आपके पांचवें घर के अंदर बैठे हैं राहुदेव, आपके छठे घर के अंदर वक्री होकर बैठे हैं मंगलदेव, आपके 11वें भाव के अंदर बैठे हैं केतुदेव और 12वें भाव के अंदर आपके बैठे हैं सूर्यदेव, शुक्रदेव और बुधदेव। इन सब ग्रहों का आपकी कुंडली के अलग अलग भावों में बैठने से आपके ज़िंदगी के विभिन्न पहलुओं पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, आइए इसको विस्तार पूर्वक जानते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे आपके लक फैक्टर की। तो लक देखा जाता है 9वें भाव से, और 9वां भाव इस समय खाली है, लेकिन 9वें भाव के जो मालिक हैं वो 12वें घर में रहेंगे 16 दिसंबर तक। तो 16 दिसंबर तक लक जो है थोड़ा कम है, लेकिन 16 के बाद जब सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे यानी आपके लगन के अंदर, तो फिर आपका लक आपको दोबारा से फेवर करना शुरू कर देगा। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा क्योंकि आपके जो लगन के स्वामी हैं वो चौथे घर के अंदर बड़े कंफर्टेबल पोजीशन में मार्गी होकर अब बैठे हैं। अगर आपकी लव लाइफ की बात करें तो राहु आपके पंचम भाव में बैठा है और पंचम भाव के स्वामी छठे भाव के अंदर बैठे हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डिस्ट्रैक्शंस होना तय है। इससे अगर बचना चाहते हैं तो कोशिश करें कि राहु साहब के बीज मंत्र करें, ओम भ्राम ह्रीम भ्रौम सर्रावे नमः। इसके लिए एक अलग वीडियो मैंने अपने चैनल पर रखा है, जिसको देख के आप उसकी ठीक उच्चारण पद्धति जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आपकी वैवाहिक जीवन की। जहाँ तक वैवाहिक जीवन का सवाल है वो 7वें घर से देखा जाता है, और 7वें घर के जो मालिक हैं वो आपके बुध हैं, जो इस समय 12वें घर के अंदर वीनस के साथ मौजूद हैं। इसका मतलब ये कि मनोरंजन और मनोरंजन पे खर्चा मैरिज के अंदर ये बना रहा होगा, लेकिन 3 दिसंबर और 5 दिसंबर से ये 12वें भाव से हट के लगन भाव में आ जाएंगे। लेकिन लगन भाव में आने के बाद भी तो ये 7वें भाव को देखेंगे, तो इस तरह का एंजॉयबल टाइम आपके लिए इस पूरे दिसंबर भी बना रहेगा। जहाँ तक मैरिटल रिलेशंस का सवाल है, दिसंबर 2022 आपके लिए अच्छा है। बात करते हैं एजुकेशन प्रॉस्पेक्ट्स की। तो 5वें घर से एजुकेशन को देखा जाता है। 5वें घर के अंदर राहुदेव विराजमान है, जो अच्छी बात नहीं है। ये आपको डिस्ट्रैक्शन देते हैं कुछ और करने की, या ना पढ़ने की, या मनोरंजन करने की, तो फिर आप पढ़ाई में कम और मनोरंजन में ज़्यादा ध्यान लगाएंगे। इसको पार पाने के लिए आप राहु साहब का बीज मंत्र कर सकते हैं, ओम भ्राम ह्रीम भ्रौम सर्रावे नमः। इसके अलावा चर्चा करेंगे आपके करियर की। करियर देखा जाता है 10वें घर से, जिसके ऊपर की जुपिटर साहब का पूरा एस्पेक्ट पूरे महीने बना हुआ है। इसलिए करियर के लिहाज से ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी भी तरह के कंसल्टेंसी का काम करते हैं या टीचिंग का काम करते हैं तो ये महीना और भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई नई नौकरी आप अप्लाई करना चाहते हैं, इसके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। अब बात करेंगे आपके बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स की। बिजनेस देखा जाता है 7वें घर से। 7वें घर के मालिक बुध हैं, जो अब आपकी धनु राशि में असेंडेंट में आके आपके घर को देखेंगे। इसलिए बिजनेस की कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ अब आने का समय है। तो आपकी इनकम भी जो है वो अब थोड़ी बेटर हो जाएगी। देखिए, इनकम अगर आपकी कुछ 5-7 महीनों से वैसे कम हो रखी हो, क्योंकि केतु साहब आपके 11वें भाव में विचरण कर रहे हैं, तो जिन लोगों का तो फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों से रिलेटेड या जूतों से रिलेटेड या वायर से रिलेटेड या सीढ़ियों से रिलेटेड इस तरह के काम हैं, तो उन पे तो नहीं, पर बाकी लोगों की हो सकता है इनकम के अंदर अगर कुछ फ़र्क पड़ा हो, तो ये फ़र्क तो तब ठीक होगा जब केतु साहब यहाँ से जाएंगे। पर क्योंकि इस महीने बुधदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, तो इनकम के अंदर इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखा जाएगा। तो ये सारा जो राशिफल है ये आपकी जन्म कुंडली में स्थित ग्रह और उनसे बनने वाले योगों पर भी निर्भर करता है। आइए जानते हैं कि दिसंबर 2022 के अंदर
ग्रह के अंदर कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो सूर्य धनु राशि में जाएंगे और ये जाएंगे 16 दिसंबर को। ये दिन उपवास रखने के लिए या दान देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्रदेव धनु राशि के अंदर 5 दिसंबर को चले जाएंगे और मकर राशि के अंदर 29 दिसंबर को प्रवेश कर जाएंगे। बुधदेव 3 दिसंबर को धनु राशि में जाएंगे और 27 दिसंबर को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन वहाँ से वो वक्री होकर 29 दिसंबर को वक्री होंगे और 31 दिसंबर को वापस धनु राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इस महीने में ग्रह से बनने वाले योग कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले पूर्णिमा 8 दिसंबर को रहेगी, ये होगी मार्गशीर्ष की पूर्णिमा। 8 दिसंबर से कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा, चंद्रमा कम होता चला जाएगा और 23 दिसंबर तक कम रहेगा। 23 दिसंबर को पूर्ण कम रहेगा, तब होगी पौष की अमावस। फिर 23 दिसंबर के बाद फिर शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा, चंद्रमा बढ़ने पर रहेगा। इस महीने गज केसरी योग यानी चंद्रमा और गुरु से बनने वाला योग, जो कि एक शुभ योग है, वो रहेगा 2 और 3, 9 और 10, 16 और 17, 18, 23, 24, 29 और 30 दिसंबर को। महालक्ष्मी योग जो चंद्रमा और मंगल से मिलकर बनता है, वो 7 और 8 तारीख को रहेगा। बुध आदित्य योग जो सूर्य और बुध के मिलने से बनता है, वो 16 तारीख से लेके 27 तारीख तक रहेगा। और शश योग जो शनि साहब के मकर राशि में रहने से बनता है, वो पूरे इस महीने बना रहेगा। तो ये था दिसंबर के महीने का राशिफल। भगवान आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज़ प्रबल फ्रैंक नंदवानी साइनिंग ऑफ।